महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के करीब 1.5 महीने बाद उनकी पत्नी और भतीजे समेत एक मामले के सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एमपी एमएलए कोर्ट ने पवार परिवार पर लगाए गए एमएससी घोटाले के आरोपों को खारिज कर दिया है और मामले में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है ऐसा बताते हुए केस बंद कर दिया है। आपको बता दें कि यह वही मामला है जिसमें बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी और परिवार पर आरोप लगाए थे और इतना ही नहीं, इन आरोपों के बाद ईडी ने अजित पवार की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे इस मामले के सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है एमएससी घोटाला। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लोन के मामले से। आरोपों में कहा गया था कि इन बैंकों के जरिए लोन लेकर पहले शुगर मिल्स को चलाई गई और फिर लोन नहीं चुकाने के बाद कंपनियों को सस्ते दामों में पवार परिवार के लोगों को ही बेच दी गई और इस घोटाले से करीब 25,000 करोड़ रुपए का बैंक को नुकसान हुआ। ईडी ने इस मामले में अजित पवार से जुड़ी करीब 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त भी किया था। एमएससीबी घोटाला राज्य के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में से एक गिना जाता था क्योंकि इसमें सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्ष तक के कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए थे। इस पूरे मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ताओं में समाजसेवी अन्ना हजारे भी शामिल थे। हाईकोर्ट के निर्देश पर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। इस मामले में अजित पवार, सुनेत्रा पवार और रोहित पवार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब कोर्ट ने इस मामले को बंद करते हुए क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा मामले में सी समरी फाइल की दरखास्त को मंजूर कर दिया है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में कोई भी घोटाला नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि ऋण आवंटन के कारण बैंक को कोई भी हानि नहीं हुई और निष्कर्ष निकाला कि निर्देशकों ने कोई व्यक्तिगत अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया। वहीं अदालत ने यह भी माना कि आरोपियों ने कोई भी आपराधिक साजिश नहीं रची थी जिससे उनको फायदा हुआ होगा। न्यायाधीश ने कहा कि अधिकारी के वैधानिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य संज्ञान अपराधों के घटित होने को सिद्ध नहीं करते हैं, इसलिए मूल शिकायतकर्ता की याचिका सहित सभी विरोध याचिका खारिज की जाने योग्य है। सी सारांश रिपोर्ट स्वीकार की जानी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से आपराधिक इरादे यानी कि धोखा देने का इरादा इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। केवल नाबार्ड के कुछ निर्देशों का पालन न करने मात्र से संज्ञान अपराध नहीं बनता है। मात्र अनियमितता या चूक को अपराध नहीं माना जा सकता है। अभियुक्त की ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण इरादे का अभाव है। कोर्ट ने आगे अपने आदेश में कहा कि लोक सेवक को सौंपी गई संपत्ति का बेईमानी, कपटपूर्ण उपयोग या निजी इस्तेमाल के लिए गबन का कोई भी मामला नहीं है। कोई भी दस्तावेज जाली नहीं है। न्यायाधीश ने पाया कि निदेशकों के कार्यों पर मित्रा पैकेज जैसे विशेष राहत पैकेज का व्यापक प्रभाव था जिन्हें वित्तीय संकट के समय चीनी उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि जांच में लापरवाही बरती गई। ऐसा प्रतीत होता है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है या कोई मनगढ़ंत जांच है। न्यायाधीश ने बताया कि वसूली प्रक्रिया जारी है और अब तक 850 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एमएससीबी सहकारी समितियों को वित्त पोषित कर रहा है और जनता के धन की रक्षा कर रहा है। वहीं जरंदेश्वर चीनी कारखाने के खिलाफ अनियमितताओं के आरोपों पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की और कहा कि ये लेन देन आपराधिक अपराध नहीं बनते हैं। वहीं जय अंबिका चीनी कारखाने जो अजित पवार सहित बैठकों में बिना किसी गिरवी के 94.9 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाने के आरोप पर न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि वर्षों पहले सरकारी गारंटी प्राप्त की गई थी और बैंक ने सहकारी अदालत के माध्यम से सक्रिय रूप से वसूली की मांग की थी। अब इस पूरे मामले पर मेरा सवाल क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। इस मामले में मेरा व्यक्तिगत सवाल है और सवाल यह है कि आखिर इतनी नौटंकी क्यों चल रही है। आखिर कब तक जनता को इसी तरह से बेवकूफ बनाने का काम देश की राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी। कुछ दिनों पहले दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी घोटाला नहीं हुआ और अब एमएससी घोटाले में भी कोर्ट ने कहा कि कोई भी सबूत नहीं मिले हैं।
हैं। हमारी एजेंसियां आखिर कर क्या रही हैं? इन मामलों के नतीजों से साफ दिखता है कि एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ दबाव में काम कर रही हैं।